उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसा बोर्ड को खत्म कर अब राज्य में नया शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाने जा रही है। इसके बाद जितने भी उत्तराखंड में मदरसे हैं उनको जो मान्यता है वो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाएगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के अब्दुल सत्तार जी हैं, जो कि जिला कोषाध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के और मदरसा भी चला रहे हैं, उसके प्रबंधक हैं। अब्दुल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है वन इंडिया हिंदी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सरकार करने जा रही है, मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने जा रही है और अब प्राधिकरण के माध्यम से जो है ये कह सकते हैं कि जितने भी मदरसे हैं उनको संचालन करने की बात कर रही है। पहले नज़र में, क्योंकि अभी विधेयक तो आया नहीं, भी इसमें क्या प्रावधान होंगे तो कुछ समझ में भी आया नहीं है, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार की मंशा तो ये है, ये तो विधेयक आने के बाद ही पता लगेगा क्या है विधेयक में। लेकिन जैसा मेरी जानकारी, मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ आपको कि मदरसा बोर्ड एक बोर्ड है। बोर्ड के पास शक्ति होती है सिलेबस बनाने की, मान्यता देने की, परीक्षाएं कराने की, परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की। ये सारी शक्तियाँ बोर्ड के पास होती हैं। बोर्ड एक बॉडी होती है। प्राधिकरण जो हमारी सरकार कह रही है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण लाएंगे, तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग केंद्र सरकार का पहले से काम कर रहा है। अच्छा। जिसकी मान्यता लगभग 130 लोग यहाँ से लिए हुए हैं, जिनमें लगभग 10-15 मुस्लिम हैं, बाकी सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जैसे सेंट जूस है, सेंट जोसेफ है, ओलंपस आई है। ये सब जो हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ हैं। इनकी मान्यता दिल्ली से मिलती है। ठीक। अभी हमारी सरकार कह रही है कि अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग लाएंगे और वो मदरसों की परीक्षाएं भी कराएगा। अच्छा। तो हमारा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अब तक जो दिल्ली का हमारा जो आयोग है वो सिर्फ ये प्रमाणित करता है कि ये संस्था अल्पसंख्यक संस्थान है, वो परीक्षा नहीं कराता। तो कहीं परीक्षा के लिए अलग सा बोर्ड, परीक्षा से अलग बोर्ड होना चाहिए जी। और हम अगर सरकार मदरसा बोर्ड हटाना चाहती है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें विकल्प तो बताए किसमें कि मदरसे कहाँ जाएंगे एग्जाम। अगर मदरसे यूपी उत्तराखंड शिक्षा परिषद से मान्यता लेते हैं, क्या हम अपनी धार्मिक शिक्षा दे पाएंगे उनमें? क्या उसमें जो संविधान है उसमें चेंजिंग होगी? अब तक ये होता है कि अगर हम मदरसा वाले शिक्षा विभाग से मान्यता लें तो शिक्षा विभाग के अपने मानक हैं, उनके मानकों के अनुसार हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक। मदरसा बोर्ड के अपने मानक हैं। मदरसा बोर्ड के जो हाई स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें 2 सब्जेक्ट दीनात के होते हैं, कुरान का होता है, हदीस का होता है, 2 इंग्लिश हिंदी के होते हैं, 2 सब्जेक्ट ऐच्छिक होते हैं। उसमें आप साइंस ले लीजिए, गणित ले लीजिए, सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, गृह विज्ञान ले लीजिए। क्या अगर हम शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे तो हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं कुरान और हदीस, उनकी परीक्षा कौन कराएगा? तो उसके लिए विभाग को संशोधन करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको लगता है कि प्राधिकरण आता है तो आप लोगों की डिमांड क्या होना चाहिए प्राधिकरण में? हम तो ये कह रहे हैं प्राधिकरण आना चाहिए। प्राधिकरण में हमें यह है कि हमें दिल्ली जाना पड़ता था, अब यहाँ देहरादून से हो जाएगा, बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन मदरसा बोर्ड को खत्म करने का उचित है, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। मान्यता किस, मतलब एग्जाम कौन कराएगा, ये सवाल, ये सवाल है। अच्छा, सुविधाएं के नाम पर मदरसा बोर्ड से आपको क्या मिलता है अब तक? मदरसा बोर्ड से कोई सुविधा नहीं मिलती। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो हमें शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलता है। ठीक। मदरसा बोर्ड का कोई सहयोग नहीं उसमें। ना मदरसा बोर्ड कोई आज तक बता पाएगा कि किस स्कूल की किताबें मिली हैं, किसे नहीं मिली हैं। ये कोई ब्यौरा नहीं है मदरसा बोर्ड के पास। शिक्षा विभाग से जो हमारे सीआरसी कोऑर्डिनेटर होते हैं शिक्षा विभाग के, उनके थ्रू हमें किताबें मिलती हैं और उन्हें हमें रिपोर्टिंग करनी होती है हर महीने। तो एक आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये जो सरकार का फैसला है कोई कुछ राजनीति प्रेरित लग रहा है आपको? देखिए, वो तो सरकार जाने राजनीति प्रेरित है, लेकिन ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मदरसा बोर्ड पर फोकस किया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म। अरे भाई, आप मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने 1 मार्च से लेके 15 मई तक एक अभियान चलाया कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उन्हें आपने बंद किए। बंद क्यों किए? कि उनके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं थी। आपने कहा वो बंद कर दिए। अब जिन मदरसों के पास मदरसा बोर्ड की मान्यता है 452 मदरसों का, आप मदरसा बोर्ड खत्म कर रहे हैं तो 452 मदरसे कहाँ जाएंगे? उसमें पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? करीब कितने बच्चे होंगे इन मदरसों में? इन मदरसों में कम से कम 50,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने जा रही है और उसकी जगह अब
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाने की तैयारी है और इसको लेकर गैरसैंण में जो सत्र है वहां पर विधेयक पेश किया जाएगा और इसके बाद मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। जो मदरसे चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कौन कराएगा, हमारे जो अब तक संचालन हो रहा था वो कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शमसी हैं, जो कि मदरसों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मदरसों की कायाकल्प करने की भी उनकी जो प्लानिंग है उस पर काम कर रहे हैं। शादाब भाई, पहला सवाल यही है कि जिसे कह सकते हैं कि जो डाउट जो मदरसे चला रहे हैं उनके दिमाग में आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि अगर मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया तो हम लोग एग्ज़ाम कहाँ कराएंगे, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी कैबिनेट ने एक मजबूत निर्णय लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये निर्णय विधेयक के रूप में, विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया है, विधेयक के रूप में ये हमें अब मिल जाए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मदरसा बोर्ड की, तो ये बदकिस्मती है इस देश के, प्रदेश के मुसलमानों की भी, कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता नहीं थी, उसकी डिग्री की उत्तराखंड में कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसका मतलब आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ। तो क्या कांग्रेस ने इन 25 सालों के इस उत्तराखंड में आपने हमें ये दिया, ये विरासत में था? आज युवा मुख्यमंत्री एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं और उस ईमानदार कोशिश का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आने वाले वक्त में कि ये जो प्राधिकरण बनकर हमारे सामने होगा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण मान्यता देगा। वो अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक संस्थान होंगे उनको चिन्हित करेगा। अल्पसंख्यकों का मतलब क्या केवल मुसलमान है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है? क्या क्रिश्चियन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या पारसी अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? तो आखिर ऐसा क्या कि केवल अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ही बेनिफिट मिले? और ये तुष्टीकरण की राजनीति, बेनिफिट्स तो राजनीति में सब जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस द्वारा लिए जाते हैं, और कांग्रेस ने हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, किया तो कुछ भी नहीं। हालात अगर मुसलमानों के लिए कांग्रेस भी कुछ की होती तो मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर ना होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा लाई गई और उसमें हालात सामने आए। आज जिस तरह से लगातार चाहे एनआरसी पे, सीएए पे पैनिक फैलाने का काम हो, वक्फ बोर्ड पे लोगों को गुमराह करने का काम हो, उसी तरह से इस पे भी गुमराह करने की काम कर रहे हैं। भाई, जो प्राधिकरण है ये लोगों को मान्यता देने का विषय है, ये किसी की मान्यता छीनने का विषय नहीं है। अभी मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है किस चीज़ की पढ़ाई होती है? जो हमारा जो मदरसा है इसमें प्राइमरी तक तालीम होती है। इसमें हम कुरान की तालीम और दीनियात की तालीम, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं। अब जैसे सरकार मदरसा बोर्ड से बदलने की बात कर रही है, तो आपको लगता है अभी जो सिस्टम चल रहा है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बच्चों को सही पढ़ाया जा रहा है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी तालीम हो रही है कि हमारे यहाँ प्राइमरी तक है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं बच्चे, और जो अपनी मजहबी तालीम है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और बच्चों को और बेहतर वो किया जाए, उसके लिए आपकी क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हैं कि मदरसों में भी बच्चे और अच्छा सीखें? उसके लिए क्या क्या और होना चाहिए? सरकार विधेयक ला रही है, तो आप लोगों की मांग है कि किस तरह से उसको जी, हमारी कोई मांग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा बोर्ड है हमारा, उसको जो का तो रखा जाए, उसमें जो हमारी तालीम है कुरान हदीस की वो भी चलती रहे, उसमें जो एजुकेशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है हमारा। आपका नाम? मोहम्मद सोबान है। आपके मदरसे का नाम? मदरसा दार अरकम आज़ाद कॉलोनी। अच्छा, ये अभी जो मदरसे में पढ़ाई हो रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जी, क्योंकि अभी हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी अच्छे से तालीम हो रही है, और हर मदरसे में, इसी मदरसे में नहीं, अक्सर मदरसों में दीनियात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। अच्छा, सरकार अभी विधेयक ला रही है, उसके बाद प्राधिकरण बन जाएगा और मदरसा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा और उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है। आपको लगता है कि इस बदलाव जा सकता है? बस ये बदलाव तो सही नहीं है, क्योंकि जो अभी तक कानून है इसके मदरसा बोर्ड के वो सही है, मतलब जो और हम जी उससे समझो अपनी पढ़ाई भी होनी चाहिए और जी, साथ साथ जो अच्छा जी। एनसीईआरटी का सिलेबस की बात करते हैं, तो उसको लेकर आप संतुष्ट हैं कि मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस होना चाहिए? हमारे यहाँ चल रहा है वो तो। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.